आज का वीडियो सेशन रिकरेंस रिलेशन का थर्ड वीडियो सेशन है। आज के वीडियो सेशन में नॉन होमोजीनियस का फोर्थ और फिफ्थ मेथड बनाएंगे। जो फर्स्ट टू वीडियो सेशन हमारे रिकरेंस रिलेशन के हैं, फर्स्ट वीडियो सेशन में रिकरेंस रिलेशन क्या होता है इसको डिस्कस किया था और होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना बताया था। सेकंड वीडियो सेशन में नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना बताया था। नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के 5 मेथड होते हैं, जिसमें से 3 मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन में फोर्थ और फिफ्थ मेथड को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए सेकंड वीडियो सेशन और फर्स्ट वीडियो सेशन देखना ज़रूरी है आज के वीडियो सेशन को समझने के लिए। तो आज हम फोर्थ मेथड नॉन होमोजीनियस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं फोर्थ मेथड का। सेकंड वीडियो सेशन में हमने मेथड पूरे लिख दिए थे, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल है AR-3 AR-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टू दी पावर, इसको n में कर लो क्योंकि सारे मैथ क्वेश्चन n में किए हैं, तो इसको भी n में ही किए दे रहे हैं। जैसा क्वेश्चन दिया एग्जामिनेशन में n में दिया हो तो n में कर देना, r में दिया गया हो तो r में कर देना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, r-3 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका होमोजीनियस सोल्यूशन क्या आ जाएगा, होमोजीनियस सोल्यूशन आ जाएगा C1 3 टू दी पावर n। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करना है, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन जब एज्यूम करेंगे तो अभी जो हमने मेथड किए थे सेकंड वीडियो सेशन में, उसमें जब पर्टिकुलर मेथड किया तो जो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आए थे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट जो आया था जैसे यहाँ पे 3 आया है, और जो हमारा ये Fn है, Fn में 2 इंटू 3 टू द पावर n है, तो ये 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक रूट से मैच कर रहा है। ये जो 3 है ये कैरेक्टरिस्टिक रूट से मैच कर रहा है, तो अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट से मैच करता है तो हम इस तरीके से पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं मान सकते जैसे थर्ड मेथड में लास्ट वीडियो सेशन में अज्यूम किया था। अगर ये मैच नहीं करते, जैसे यहाँ 2 आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थर्ड मेथड हमारा यूज़ हो जाता। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन अज्यूम करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये 3 हमारा एक बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो एक n टू दी पावर 1 लगाना पड़ेगा इंटू p इंटू 3 टू दी पावर n, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा हो जाएगा p इंटू 3 टू दी पावर n। अगर ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमारे यहाँ पर रिपीट ना हो रहा होता, ये 3 और 3 मैच नहीं कर रहा होता, तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता p इंटू 3 टू दी पावर n। लेकिन यहाँ पर 3 रिपीट हो, 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक रूट इसके साथ मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एक टर्म एडिशनल आता है। ये n लिखेंगे और जितनी बार ये 3 आ रहा है, 3 2 बार आ रहा होता है, यानी r-3 का होल स्क्वायर होता है ये, तो r इज इक्वल टू 3, 2 बार 3 आता, तो यहाँ पर इसमें n स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, और ये सेम रहता p इंटू 3 टू द पावर n, और ये हो जाता n स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है वो Fn में है कि नहीं है। अगर Fn में एक बार है तो n टू द पावर 1 हो जाएगा, 2 बार है तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम जैसे हम लोग नॉर्मल मेथड होता है इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। ये इक्वेशन दी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा n टू दी पावर 1 p इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 3 टाइम्स, ये हो जाएगा n-1। जब n था तो n रख दिया इसकी जगह, n-1 है तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा और यहाँ पर n-1 आ जाएगा। p इंटू 3 टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू दी पावर n। अब इसमें पहले मैंने मेथड में ही बताया था कि लोवेस्ट पावर कॉमन ली जाती है, इसमें भी वही लोवेस्ट पावर 3 टू दी पावर n और 3 टू दी पावर n-1 में लोवेस्ट पावर कौन सी है, n-1 कॉमन ले लेंगे, 3 टू दी पावर n-1 कॉमन लेंगे तो np हो गया, और इससे एक 3 बच जाएगा यहाँ पर, और माइनस ये 3 आया, n-1 आ गया और p आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। ये 3 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3pn और माइनस 3np प्लस 3p, और ये 3 टू द पावर n-1 यहाँ पे था और यहाँ 3 टू द पावर n था, तो यहाँ आपस में एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 इंटू 3।
ये कैंसिल हो गया, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 2। अब ये p की वैल्यू 2 आ गई, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा क्या बन गया इसके यहाँ पर, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा बन गया a एंड p इज इक्वल टू n और p की वैल्यू 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो अब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाता है, होमोजीनियस सोल्यूशन। होमोजीनियस सोल्यूशन है C1, तो an कितना हो गया C1 3 टू द पावर n प्लस 2n इंटू 3 टू द पावर n। 3 टू द पावर n टेकन एज कॉमन, तो ये हो गया C1 प्लस 2n। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन व्हेन कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड fn बोथ आर मैच्ड। इसी का एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो छोटा एग्जाम्पल समझाने के लिए किया था, अब इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल है इसके बाद इसका a n प्लस 2 माइनस 4 a n प्लस 1 प्लस 4 इंटू a टू द 4an इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या होता है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें केवल कैलकुलेशन का कमाल है। अगर कैलकुलेशन ठीक तरीके से कर ली तो क्वेश्चंस में कभी कोई गलती नहीं होती। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हुई, r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज r माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 2,2। रिपीट हो रहा है। होमोजीनियस सोल्यूशन क्या हुआ इसका, C1 प्लस C2n 2 टू द पावर n। ये बिल्कुल फर्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था। अब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन वही सेम कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट 2 fn के साथ मैच कर रहा है। तो अब इसमें हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, ये ध्यान देना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को ध्यान में रखना है और कैलकुलेशन को ठीक तरीके से करना है। यहाँ पे रूट रिपीटेड 2 टाइम्स, तो अब क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये n जो पहले 1 एक बार लगा था n स्क्वायर और p और 2 टू द पावर n स्क्वायर p इंटू 2 टू द पावर n, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये सेम चीज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर n प्लस 2 बोला गया है, तो n प्लस 2 होल स्क्वायर p इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 4 n प्लस 1 होल स्क्वायर p इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 4 n स्क्वायर p 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर। अब भाई लोवेस्ट पावर कॉमन लेना कॉन्सेप्ट है, 2 टू द पावर n कॉमन लोवेस्ट, तो हो जाएगा n प्लस 2 होल स्क्वायर p, और यहाँ पे 2 टू द पावर n कॉमन हो गया तो 2 स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 4 टाइम्स n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू p, और यहाँ पे 2 टू द पावर n कॉमन हो गया, एक 2 बच जाएगा, प्लस 4n स्क्वायर इंटू p इज इक्वल 2 टू द पावर n। ये 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कैंसिल। अब इस कैलकुलेशन को बहुत संभाल के करो, p भी कॉमन हो जाएगा, p कॉमन ले लो तो एक आसान हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हो गया n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 इंटू 4 माइनस 4 टाइम्स 4 टू जा 8 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गए थे पूरे। अब इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले कंपेयर कर लो, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे इसमें। अब इसको कैलकुलेट कर लो पूरा, p ऐसे ही रखो, ये होगा 4n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 16 माइनस 8n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 8 प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो गया, 4 ये माइनस का 8n स्क्वायर और 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर
ये कैंसिल पूरा, ये इससे कैंसिल हो गया, 16 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे पेन से काट कैंसिल किए दे रहे हैं, 16 कैंसिल हो गया, ये बचा 8 अंदर बचा, p इंटू 8 इज इक्वल टू 1, दिस विल इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1/8। तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गया, p इज इक्वल टू 1/8 आ गया। तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन ये था हमारा, तो हो गया n² 1/8 2 टू द पावर n। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हुआ, कंप्लीट सोल्यूशन होमोजीनियस प्लस दिस, तो होमोजीनियस था ये वाला C1 प्लस C2 n इंटू 2 टू द पावर n प्लस इसको 2 टू पावर थोड़ा दूर लिख लो, 2 टू द पावर n प्लस 1/8 n² 2 टू द पावर n। चाहो तो 2 टू द पावर n कॉमन ले लेना, तो 2 टू द पावर n जब कॉमन लोगे तो ये C1 प्लस C2n इंटू 1/8 n² आ जाएगा। या हो सकता है इसमें तो ये 8 2 टू द पावर 3 होता है, इससे कैंसिल कर दिया गया हो, तो वैसे कर देना, जैसा आंसर तुम चाहो कर दो, सब्जेक्टिव पेपर होता, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। 2 टू द पावर n कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2n प्लस 1/8 n², ये हमारा फाइनल सोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगी। अभी तक हमने 2 टू द पावर n वाले सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, अब इसमें एक पॉलिनोमियल भी इंक्लूड किए दे रहे हैं जो क्वेश्चंस को और थोड़ा बड़ा कर देगा। इसको केवल ओरल पढ़ना नहीं, पूरा कहते क्वेश्चंस को कॉपी में करते जाना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर और वाइट बोर्ड पर ही सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब अपने आप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुमको बीच बीच में ऐसा लगेगा समझ में नहीं आ रही, वो तुमको देखनी पड़ेंगी। हम इस अपने वीडियो सेशन में पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक कोई भी थ्योरी पर इसका कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सोल्यूशन बड़े हो जाते हैं हमारे। अभी ये एग्जाम्पल ले रहे हैं an-6 an-1 प्लस 9 an-2 इज इक्वल टू n प्लस 1 3 टू द पावर n। यहाँ पे n प्लस 2 लिखा हो, यहाँ n लिखा हो तो भी ऑर्डर 2 हो जाता, तो होमोजेनियस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं हमको, सेम हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हुआ इसकी, r² माइनस 6r प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इट इज़ r माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इज़ r इज इक्वल टू 3,3। अब इसमें इसका हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2n 3 टू द पावर n। यहाँ पे फिर से क्या हुआ, जब पर्टिकुलर सोल्यूशन एज्यूम करेंगे, ये 3 और ये 3 मैच हो गया। जब ये दोनों मैच हो जाते हैं तो उस केस में पर्टिकुलर सोल्यूशन का एज्यूम करने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। अब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो गया, n यहाँ पर अब ये पॉलिनोमियल है हमारा, तो पॉलिनोमियल में पहले तो अभी तक तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल थे नहीं, तो जब n+1 का पॉलिनोमियल आ गया तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, P1n प्लस P0, ये तो पॉलिनोमियल का हो गया। 3 टू द पावर n वैसे ही लेंगे, और एक इसमें हमको इंक्लूड करना पड़ेगा n, और यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है n²। ध्यान देना, अभी जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, पहले वाले क्वेश्चन से हम कंपेयर कर रहे हैं इसको। पहले वाले क्वेश्चन में जब हमारे पास केवल 2 टू द पावर n था इस जगह पर, तो पॉलिनोमियल नहीं था, तो केवल हम 2 टू द पावर n का ले रहे थे। अब अगर यहाँ पे n+1 आ गया तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल सेकंड वीडियो सेशन बताया था कि पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का आता है, अगर ये फर्स्ट डिग्री का है तो हम लोग लेंगे P1n प्लस P0। अगर सेकंड डिग्री का होता, मान लो यहाँ पर कुछ भी लिखा होता, 3 लिखा होता, 5 लिखा होता, तो हो जाता P1n² प्लस P0n² P1n², जो भी एज्यूम किया, क्या P2 लिखा था, P0 से ही लिखा था, P0n² प्लस P1n, और ये अच्छा P1 से स्टार्ट किया तो यहाँ P2 कर लो इसको, P2n² प्लस P1n प्लस P0। तो जो भी हमने एज्यूम किए हैं पॉलिनोमियल, उसके हिसाब से हमको पॉलिनोमियल एज्यूम करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल डिग्री का पॉलिनोमियल था, n+1 डिग्री का,
तो n+1 डिग्री में P1n प्लस P0 का एज्यूम करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चेंज ये किए दे रहे हैं, जो पहला वीडियो सेशन था उसमें हमने पहला स्टेप P0 से लिया था, तो यहाँ P0 से किए दे रहे हैं। उससे एज्यूम अंतर कोई नहीं पड़ता है, P0 माने या P1 माने। तो यहाँ पे भी जैसे अगर एज्यूम करोगे तो P0 ये P1, इसको P2 ले लो। अंतर इन सब चीज़ों से कोई कुछ भी नहीं पड़ रहा, लेकिन जो हमारा सेकंड वीडियो सेशन था या फर्स्ट वीडियो सेशन था उसमें इस तरीके से एज्यूम किया था, इसलिए दोबारा से इस तरीके से एज्यूम कर दिया है कि पहला P0 लिया फिर P1 लिया हुआ है। तो अगर पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है फर्स्ट डिग्री का, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन P0n प्लस P1, जो हमने पहले लिखा था P1n प्लस P0 भी एज्यूम कर सकते हो, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि जो सेकंड वीडियो सेशन था उससे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए वही एज्यूम कर रहे हैं इसमें। अब इस वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी बड़ी हो रही है, क्योंकि क्वेश्चंस में 3 स्टेप आ रहे हैं इसमें। अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन एज्यूम किया है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी उसको ऊपर ही से कर रहे हैं या हटा रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो इसका होमोजेनियस सोल्यूशन है इसको अलग लिखे ले रहे हैं, बाद में इसको वहाँ से इंक्लूड कर लेंगे। C1 प्लस C2n इंटू 3n। ये हमारा होमोजेनियस सोल्यूशन है, इसको बाद में हमको लेना होगा, तो इसलिए ये वहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि आगे ध्यान रहे हमको। अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन जो एज्यूम किया है इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए दे रहे हैं। तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा n² P0n प्लस P1 इंटू 3n माइनस 6 टाइम्स n-1 होल स्क्वायर P0 n-1 प्लस P1 इंटू 3n-1 प्लस 9 टाइम्स n-2 होल स्क्वायर P0 n-2 प्लस P1 3n-1 इज इक्वल टू n+1 3n। अब इसकी कैलकुलेशन में कहा था, कैलकुलेशन जो होती है कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है इसकी भी कैलकुलेशन बहुत बड़ी और थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन है। अब इसमें पहले तो हम लोवेस्ट पावर कॉमन लेते हैं, वो पावर कॉमन ले लो। लोवेस्ट पावर इसमें कितनी है? लोवेस्ट पावर है इसमें, इसका भी पर्टिकुलर सोल्यूशन भी इधर लिखे लेना, n² P0n प्लस P1 और 3n, क्योंकि वैल्यू रखने में बाद में आसानी पड़ेगी, भूल जाएंगे सोल्यूशन, पीछे देखना पड़ेगा। तो ये 3n-2 होगा, ये n-2। तो 3n-2 टेक कॉमन ले लो इसमें से। अब ये हो गया n², ये हो गया P0n प्लस P1, और ये 3² बच जाएगा, n-2 पावर बाहर कॉमन हो गई, -6 टाइम्स n-1 होल स्क्वायर, ये P0n माइनस P0 प्लस P1, और यहाँ पे एक 3 बच जाएगा, प्लस n टाइम्स n-2 होल स्क्वायर P0n माइनस 2P0 प्लस P1, और 3n कॉमन है, इसको पूरा कॉमन ले लो, इज इक्वल टू n+1 3n। अब 3n इससे कैंसिल हो जाएगा, 3n इसमें से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3n-2, तो उधर 3² बच जाएगा, इधर मल्टीप्लाई किए ले रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा P0 n³ प्लस P1 n² इंटू 9 माइनस ये हो जाएगा 6 n² माइनस 2n प्लस 1, और ये हो जाएगा P0 n माइनस P0 प्लस P1, और 3 ये था 6, ये तो 6 3 का 18 किए ले रहे हैं यहाँ, प्लस 9 ये हो जाएगा n² माइनस 4n प्लस 4, और ये हो गया P0 n माइनस 2P0 प्लस P1 इज इक्वल टू ये n+1 इंटू 9 बन जाएगा, क्योंकि 3n-2 कैंसिल होगा इससे, तो इधर 3² बच जाएगा। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पूरा इसलिए करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इसमें। तो ये हो गया 9
पी नॉट एन क्यूब प्लस 9 P1 एन स्क्वायर माइनस 18 बाहर रखो इसमें, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट एन क्यूब माइनस 2 पी नॉट एन प्लस पी नॉट एन स्क्वायर माइनस पी नॉट एन स्क्वायर प्लस 2 एन पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस एन स्क्वायर P1 माइनस 2 एन P1 प्लस P1। ये 18 पूरे में है, प्लस 9 ये मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट एन क्यूब माइनस 4 एन स्क्वायर पी नॉट माइनस प्लस 4 पी नॉट एन माइनस 2 पी नॉट एन स्क्वायर प्लस 8 एन पी नॉट माइनस 8 पी नॉट प्लस P1 एन स्क्वायर माइनस 4 एन P1 प्लस 4 P1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू 9। करा कुछ नहीं है, केवल मल्टीप्लाई किए हैं सारे टर्म्स। मल्टीप्लाई करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये आती है कि ये कैलकुलेशन ठीक से हो नहीं पाती है, और कैलकुलेशन अगर ज़रा भी गड़बड़ हो गई तो पूरे आंसर के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। अब इसमें भी कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो कि कोई कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है। 9 से मल्टीप्लाई किया 9p n क्यूब हो गया, 9p1 n स्क्वायर हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो p नॉट n क्यूब होगा। ये अपना गलती पकड़ में आ जाती है तुरंत कहीं, तो इसलिए दोबारा एक बार चेक कर लेना चाहिए। p नॉट n माइनस 2p नॉट n स्क्वायर प्लस p नॉट n माइनस p नॉट n स्क्वायर प्लस 2 np नॉट माइनस p नॉट, फिर ये p1 n स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 np1 हो जाएगा प्लस p1 हो गया। सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो p नॉट n क्यूब माइनस 4 p नॉट n स्क्वायर प्लस 4 p नॉट n माइनस 2 p नॉट n स्क्वायर प्लस 8 np नॉट माइनस 8 p नॉट, फिर p1 से मल्टीप्लाई करेंगे p1 n स्क्वायर माइनस 4 np1 प्लस 4 p1। ये पूरी कैलकुलेशन हो गई। अब इसमें एन क्यूब वाले एक साथ लेंगे, एन स्क्वायर वाले एक साथ लेंगे, एन वाले एक साथ, कांस्टेंट टर्म एक साथ। इन सबसे हमको सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एन क्यूब देख लो। एन क्यूब लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से मिलेगा हमको 9p नॉट, और एन क्यूब कहाँ से मिलेगा, एक एन क्यूब यहाँ से मिल रहा है माइनस 18p नॉट, और एक एन क्यूब यहाँ से मिलेगा तो प्लस 9p नॉट। फिर एन स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। एन स्क्वायर में यहाँ से मिल रहा है 9p1, और एन स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, ये 18 यहाँ से मिलेगा, 18 टू द 36 प्लस 36p नॉट। एक यहाँ से p नॉट मिल रहा है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा फिर से 18p नॉट। एक एन स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है माइनस 18p1, और p स्क्वायर कहाँ से मिल रहा है, 1 2 3 ये मिल रहा है, तो यहाँ से हो गया 9 4 जा 36 माइनस 36p नॉट। ये यहाँ से मिलेगा एन स्क्वायर 9 2 जा 18 माइनस 18p नॉट, और एक यहाँ से मिलेगा प्लस 9p1। इसके बाद n के कैलकुलेट करो, n वाले कितने हैं, इसमें तो n आएगा नहीं। एक यहाँ से मिलेगा माइनस 18p नॉट, n वाला एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिलेगा, तो 18 ये एक तो यहाँ से मिल गया p नॉट, एक p नॉट यहाँ से मिलेगा, तो माइनस 36p नॉट, और एक यहाँ से मिलेगा n वाला, तो प्लस 36p1। इसके बाद इधर p1 कितने, n वाले कितने मिलेंगे, यहाँ से मिलेगा 9 4 जा 36p नॉट,
एक यहाँ से मिलेगा 9 8 जा 72, 72 पी नॉट, और एक ये यहाँ से आएगा 9 4 जा 36 माइनस 36 P1, और तो कोई है नहीं इसमें, एक 2 और 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 हो गए। और इसके बाद कांस्टेंट वाले जिसमें n नहीं आ रहा, प्लस कांस्टेंट वाला इसमें एक ये मिलेगा 36 पी नॉट और माइनस 18 P1, इसमें मिल जाएगा यहाँ पर ये 9 8 जा 72 पी नॉट, और यहाँ से मिलेगा 9 4 जा 36 P1 इज इक्वल टू 9n प्लस 9। तो ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है एक सिस्टमेटिक तरीके से, इसमें कोई कैलकुलेशन जो है गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लो, हम भी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं, इसमें कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी कैलकुलेशन में तो इसको कैलकुलेशन को सही कर लेंगे, क्योंकि मेन काम कैलकुलेशन का, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमने कैलकुलेशन को मैंने कहा था कैलकुलेशन चेक कर लो, दोबारा कैलकुलेशन चेक की तो यहाँ पर एक बस गलती आ रही है, ये माइनस 18 और ये 18 पी नॉट था, 36 लिख दिया धोखे में, तो ये 18 हो जाएगा बस, बाकी कैलकुलेशन पूरी सही है। मेन जो है कहते हैं कैलकुलेशन का ही कॉन्सेप्ट होता है, कैलकुलेशन अगर सही कर ली तो। अब इसमें क्या करना है, इसके आगे ये देखोगे ये सब एन क्यूब वाला ख़त्म हो जाएगा, एन स्क्वायर वाले ऐड करोगे तो 0 n क्यूब आएगा प्लस 0 n स्क्वायर आएगा, और यहाँ से n वाले में क्या हो जाएगा, n वाले में हमारा आ रहा है ये पी नॉट, इसमें माइनस 36 P1, 36 P1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 36 P नॉट 36 P नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 72 माइनस 18 करेंगे तो आएगा 54 P नॉट इंटू n, ये वाले में इसमें आ जाएगा प्लस माइनस 54 P नॉट प्लस 18 P1 इज इक्वल टू 9n प्लस 9। अब ऑब्वियस है कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, तो n का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो 54 P नॉट इज इक्वल टू 9, तो P नॉट इज इक्वल टू 1/6 एंड माइनस 54 P नॉट प्लस 18 P1 इज इक्वल टू 9। कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर लिए, कॉन्स्टेंट पहले n वाले कोफिशिएंट कंपेयर किए फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ये हो गया माइनस 54 इंटू 1/6 प्लस 18 P1 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 हो गया, तो ये 9, तो 18 P1 इज इक्वल टू 9 प्लस 9, तो P1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये P नॉट की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखा था, ये होमोजीनियस सोल्यूशन लिखा था, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो लेट दी आंसर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू होमोजीनियस प्लस PS, तो होमोजीनियस तो ये लिखा हुआ है C1 प्लस C2n इंटू 3 टू द पावर n, पर्टिकुलर सोल्यूशन ये था n स्क्वायर, P नॉट की वैल्यू 1/6n और P1 की वैल्यू 1 थी, 3 टू द पावर n कॉमन ले लो इससे, तो C1 प्लस C2n प्लस n स्क्वायर 1/6n प्लस 1, इसको फिर से ले लो 3 टू द पावर n मल्टीप्लाई कर दो, C1 प्लस C2n प्लस 1/6n क्यूब प्लस n स्क्वायर। बाकी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह चेक कर लेना। इसके बाद इस सेशन का लास्ट एग्जाम्पल, इस मतलब पार्ट का लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट वाला है, नहीं 5th मेथड का कर रहे हैं। ये 4th मेथड के हमने 3 एग्जाम्पल किए क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड था तो समझ में आ गया होगा। अब इस जो मेथड का लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं 5th मेथड के ऊपर बेस है।
ये वाला मेथड इसी सेकंड वीडियो सेशन में नहीं किया था, क्योंकि सेकंड वीडियो सेशन बहुत बड़ा होता चला जा रहा था तो बोरिंग टाइप का होने लग जाता है, इसलिए उसको उसमें नहीं किया था। अब लास्ट जो मेथड इसका है, ये एग्जांपल है जिसमें कांस्टेंट होता है an माइनस 5 an माइनस 1 प्लस 6 an माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब ये कांस्टेंट आ गया, तो बिल्कुल ये बहुत आसान मेथड होता है। होमोजेनियस इक्वेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आर स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करेंगे r इज इक्वल टू 2,3, होमोजीनियस सोल्यूशन c1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस c2 इंटू 3 टू द पावर n। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या होगा, जो कांस्टेंट होता है तो कुछ भी नहीं करते, सिंपल सा p एज्यूम कर लेते हैं। जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं, वहाँ 2 लिखाओ, 3 लिखाओ, 4 लिखाओ। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो भी p लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 2p लेते हैं, p एज्यूम करते हैं। अगर 2p भी एज्यूम कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो p की वैल्यू हाफ आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, पर्टिकुलर सोल्यूशन में n है ही नहीं, तो चाहे an हो चाहे कोई भी हो, यही लगाते चले जाओ इसमें। तो p इज इक्वल टू 1/2, तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन 1/2 हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इसका अगर मान लो पर्टिकुलर सोल्यूशन में यहाँ इसमें यहाँ 2 लिखा होता तब प्रॉब्लम होती, क्योंकि इसके साथ मैच कर जाता कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब यहाँ पे 2 लिखा होता, मान लो भाई जब हमने जल्दबाजी में 2 बोल दिया था, अगर 2 लिखा वो इसके साथ मैच हो गया तो इसका PS क्या हो जाता, n टू द पावर 1 इंटू p, क्योंकि वो उसके साथ मैच हो गया था। तो अगर मैच हो जाएगा तो फिर n टू द पावर 1 इंटू p लिख देंगे, नहीं मैच करता तो सिंपल p रख लेंगे। तो इस सेशन का ये तुम्हारा जो है, इस मेथड का या सेशन कह सकते हो, इसका लास्ट एग्जाम्पल था ये। आज के वीडियो सेशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के 2 मेथड बताए, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और FN के रूट्स मैच करते हैं आपस में। अब जो हमारा सेकंड पार्ट रिकरेंसिलेशन को सॉल्व करने का है, वो जनरेटिंग फंक्शन मेथड से, जो उसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और जनरेटिंग फंक्शन के मेथड से रिकरेंसिलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे।